नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना। साथियों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के इन दिए हुए 5 प्रश्नों को इनके कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी बेसिक बातें। आज अपना पहला टॉपिक है बट्टा ज्ञात करना। बट्टा ज्ञात करना। बट्टा क्या होता है साथियों? बट्टा आपके किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहा जाता है। याद रखना, अंकित मूल्य है उसके ऊपर ही बट्टा दिया जाता है, तो याद रखना बट्टा अंकित मूल्य पर है, इसलिए हमें अंकित मूल्य को आधार मानना पड़ेगा। और यदि बट्टा प्रतिशत भी दिया हुआ है तो भी हम लोग बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए आप, उदाहरण में हमें दिया हुआ है कि 840 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, वो 714 रुपए में बेची जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है? 840। विक्रय मूल्य या बेचा जाने वाला मूल्य कितना है? 714 रुपए। तो 840 में से 714 घटा दिया, मतलब हमें 126 रुपए का बटा या छूट मिली है। अब आप प्रतिशत ज्ञात करना चाहो तो छूट कितनी मिली है? 126 की। किस पर? इसके अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है आपके? 840। और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 में बदलेंगे हम साथियों। तो यहां यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, क्योंकि दोनों में 10 का भाग चला जाता है। अब यदि मैं 2 से इनको काटूं तो 2 से ये कटता है 42 बार, और 2 से ये कट जाएगा 63 बार साथियों। फिर 2 से ये कट जाएगा 21 बार, 21 बार, और 2 से ये कट जाएगा आपके 5 बार। अब आपके 21 का पाड़ा बोले तो 21 एका 21, 21 दूना 42, और 21 तिया 63 होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ 15% छूट मिली है, जो कि अपनी एकदम एक्यूरेट है। चलिए आगे भी कॉन्सेप्ट को समझें। अगला है कि किसी भी वस्तु पर बिक्री कर जो होता है, सेल्स टैक्स, वो हमेशा सरकार के द्वारा वसूला जाता है। और ये बिक्री कर है साथियों, तो बिक्री जब होगी तो जब भी हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो जो मूल्य है वो अपना विक्रय मूल्य कहलाता है। तो बिक्री कर या सेल टैक्स हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, जबकि छूट या बट्टा है वो हमें केवल अंकित मूल्य पर मिलती है। तो याद रखना, इसलिए हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर ही लगता है और इसे बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। एक प्रकार से ये इस प्रकार का कर है जो वस्तु के मूल्य में वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब वेट कहलाता है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया है, जो माल आधारित सेवा का संक्षिप्त रूप है। ये कर माल की आपूर्ति, सेवा या दोनों पर ही लगाया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। आज की प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है? बेसिक अपने पूरा ही देख लिया। पहला प्रश्न है साथियों, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्यों पर 10% बटा देती है। बहुत बढ़िया बात है। अब यह 1450 रुपए अंकित मूल्य वाले एक जींस और 2 कमीज जो दिए हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का जो अंकित मूल्य है वो आपके 850 रुपए है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो हम इसको चाहें तो सभी को एक बार ये जो आंकड़े दिए हुए हैं वो पहले लिख लें, ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो चलिए, अपने जो यहां बटा प्रतिशत है वो हो गया 10%, मैंने यहां लिख दिया। और जिंस का जो अंकित मूल्य है वो 1450 रुपए। अब साथियों, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है और उस पर हमें 10 रुपए बटा दे दिया, तो इस तरीके से हम उस वस्तु का जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य में 100 रुपए की जगह अब 90 रुपए देकर के उस वस्तु को खरीदेंगे। तो कहने का मतलब, किसी भी वस्तु पर यदि 10% बटा दे दिया जाता है तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो अब 100% नहीं रह करके 100 में से बटा या छूट को घटा देते हैं, तो पीछे जो बचता है उतने प्रतिशत रह जाएगा। यहां पर आपके बटा 10% है, तो अपने यहां जो मतलब प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो अब 100 के बजाय 100 में से 10 घटा देंगे तो 90% रह जाएगा। तो इस तरीके से पहले हम लोग जिंस का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जिंस का विक्रय मूल्य है वो उसके अंकित मूल्य 1450 का 90% रह जाएगा साथियों। तो इसको हल करें तो ये तो है अपना 1450, का की जगह लिख देंगे गुणा 90 का 90, और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। तो आप क्या करेंगे, 10 से इसको काट देंगे 9 बार, और 10 से ये कट जाएगा 10 बार। फिर 10 का भाग और देंगे तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तब हम 145 को जब 9 से गुणा करें तो ये 9 पंजे 45, असल की 4, और नम चौक 36 और 4 40, फिर से असल की 4, और 9 एकम 9 और 4 13। तो कहने का मतलब वो, अतः वो जो ग्राहक है वो जिंस को अब 1450 रुपए की बजाय 10% छूट होने के कारण आपके 1300 और 5 रुपए में खरीदेगा। चलिए अब लगे हाथों हाथों हाथ हम हथाई कर ले में कमीज के बारे में। तो यहां अपने
तो यहाँ अपने एक कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपए है, तो एक कमीज का जो विक्रय मूल्य है वो भी आपके 850 का 90% हो जाएगा। और 850 का जब आप 90% निकालेंगे तो ये तो 850 का की जगह गुणा और 90 का 90% हटेगा तो नीचे 100 लग जाएंगे। तो एक जीरो से ये एक जीरो और एक जीरो से ये एक जीरो कट गए। तो 85 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 पंजे 45, हासिल की अपने पास 4 है। और फिर ये 8 नम 72, 72 और 4 हासिल वाले 76, मतलब एक कमीज का अब वो 850 रुपए की बजाय 10 रुपए छूट होने के कारण 765 रुपए देगा। तो इसी तरीके से दो कमीजों की कितना मूल्य हो जाएगा, तो 765 को कर देंगे हम लोग 2 से गुणा और अपना ये 5 दूनी 10 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और एक 13 हासिल की 1 और 7 दूनी 14 और एक 15, 1500 और 30 रुपए हो जाएगा। अब ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना है साथियों, तो कुल भुगतान करने के लिए क्या क्या करेगा वो, सबसे पहले भुगतान करेगा एक जींस की कीमत का, तो उसका तो उसने भुगतान कर दिया 1300 और 5 रुपए। फिर दो कमीजों का, तो इस तरीके से उसने भुगतान कर दिया उन दोनों का 1500 और 30 रुपए। इनको वो जोड़ लेगा तो आपके ये 0 और 5 5, 3 और 0 हो जाएंगे 3, 5 और 3 हो जाएंगे 8 और एक हो जाएगा 2। तो इस तरीके से वो एक जींस और दो कमीजों का कुल मिलाकर के 2835 रुपए है वो अदा करेगा। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। चलिए देखिए साथियों, हमें प्रश्न बोल रहा है कि एक टेलीविजन का मूल्य है वो 13,000 रुपए, बहुत बढ़िया बात है, और इस पर 12% की दर से आपके यहाँ बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि आपको लानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख ले में कि बिक्री कर कितना है। हल बिक्री कर अपने पास साथियों 12% है। और अभी हमने देखा था कि जो बिक्री कर होता है वो हमेशा आपके विक्रय मूल्य पर लगता है, जो मूल्य बेचा जाता है उस पर लगता है। तो दुकानदार यहाँ इस वस्तु को 13,000 रुपए में बेच रहा है, तो जो आपके बिक्री कर है वो इन्हीं 13,000 रुपए पर लगेगा। अब देखिए, बिक्री कर यदि 12% है तो अब हम इस प्रश्न को एक एक नियम से यदि हल करें तो यहां लिखेंगे चूंकि यदि किसी वस्तु का जो मूल्य 100 रुपए है तो फिर आपके विनोद उसको कितने में खरीदेगा, विनोद उसको 112 रुपए में खरीदेगा। तो यहां हम लिख लेंगे कि 100 रुपए, टेलीविजन को शॉर्ट में लिख दूं टीवी का मूल्य है, तो विनोद क्या करेगा भाई, विनोद बिक्री कर सहित, बिक्री कर सहित भुगतान करेगा, भुगतान करेगा। तो भुगतान कितने का करेगा, भुगतान करेगा वो आपके 100 के अंदर 12 जोड़ करके 112 रुपए का। अब इसी तरीके से हम लोग मान ले में यदि 1 रुपए टीवी का मूल्य होता तो आपके जो विनोद है वो 112/100 रुपए का भुगतान करता साथियों। परंतु हमारे यहाँ क्या है कि जो टीवी का जो मूल्य है वो 13,000 रुपए है। तो इस तरीके से आपके जो विनोद है वो 13,000 रुपए के ऊपर आपको बिक्री कर सहित मूल्य लाना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले 1 रुपए वाले मामले से गुना करवा देंगे, तो ये 112/100 गुना 13,000 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये वाला जीरो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, 112 को गुना करवाना है साथियों 13 से, तो 13 दूना 26, हासिल की 2, 13 एकम 13, 13 और 2 हासिल वाली हो गई साथियों अपने यहाँ 15, और फिर हासिल की 1, और 13 एकम 13 और एक हासिल वाली 14। तो इस तरीके से ये हो गए अपने 14,560 रुपए। तो विनोद को बिक्री कर सहित उस 13,000 रुपए की टीवी को अब 14,560 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अच्छा, इसका कोई शॉर्ट फॉर्मेट भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, चलो उसकी भी चर्चा कर लें। शॉर्ट फॉर्मेट में साथियों आपको क्या करना है, टेलीविजन का जो विक्रय मूल्य है जिसमें दुकानदार बेच रहा है वो 13,000 रुपए है। तो इसका क्या करना है आपको, 12% तो टैक्स सहित 112% में उसको बेचना है। तो बस ये इसका शॉर्ट तरीका है। तो 13,000 रुपए का जब आप 112% निकालोगे तो 100 का दे दोगे, भाग प्रतिशत हटेगा तब, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इनको गुणा करवाओगे तो अपने 14,560 रुपए आ जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। अरुण नाम का कोई आदमी है जो आपके एक जोड़ी स्केट्स, जो पहिएदार जूते हैं, किसी खेल से खरीद कर लाया,
किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर उसे बट्टे के रूप में 20% राशि दी थी। बहुत बढ़िया बात है, मतलब 20% बट्टा मिला है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है, तब आपको उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपका जो फॉर्मेट क्या रहेगा एक एक नियम से, वो ये याद रखना है कि जो बट्टा प्रतिशत कितना है आपके, छूट बट्टा है आपके पास साथियों 20%। तो इसका जो एक एक नियम ये बनेगा कि वस्तु 100 रुपए की थी, उस पर 20 रुपए छूट दे दी, तो अब वो वस्तु है वो 80 रुपए या 80% के अंदर लेके आया है। तो यहां आप क्या लिखोगे, चूंकि तो 80 रुपए स्केट्स का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को मैं वी मुंह से लिख लूं, विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य जो उसके ऊपर छपा हुआ मूल्य क्या था, वैसे छूट अंकित मूल्य पर ही मिलती है, तो वो आपके 100 रुपए छपे हुए होंगे। इसी प्रकार यदि वो वस्तु 1 रुपए में बेची जाती तो उस वस्तु पर छपे हुए कितने थे, तो 100/80 रुपए। बहुत बढ़िया बात है। इसी प्रकार का जो अंकित मूल्य कितना होगा वो हम उसको 1 रुपए वाले से गुणा करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 1600 यहाँ गुणा में, 0 से 0 कट गया, 8 का भाग 16 में चला गया 2 बार और पीछे ये 0। तो अब 20 को जब आप 100 से गुणा करोगे साथियों तो वो हो जाएंगे आपके 2000 रुपए। तो इस तरीके से स्केट्स का जो 20% छूट देने से पहले जो अंकित मूल्य था वो आपके 2000 रुपए हैं। चलिए देखते हैं अगला चौथा प्रश्न, जिसमें हमें बता रहा है एक हेयर ड्रायर पर 8% वेट दिया हुआ है। वेट आपके विक्रय मूल्य पर जुड़ेगा, ध्यान रखना। वो वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा जाता है, तो वेट जोड़ने से पहले उसका जो मूल्य कितना था, तो इसकी तो सिंपल सी गणित है, आपको हल में लिखना है वेट प्रतिशत। वेट प्रतिशत 8% है साथियों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु 100 रुपए में बेची जाने वाली है तो उसके ऊपर 8 रुपए यदि हम वेट लगा देवें तो वो आपके 108 रुपए में बेची जाएगी। तो इसको एक एक नियम से यदि हम हल करें तो 108 रुपए किसका, हमारे यहाँ हेयर ड्रेसर है, तो 100 या हेयर ड्रायर है, तो हेयर ड्रायर का वेट सहित मूल्य है, वेट सहित मूल्य है, तो वेट जोड़ने से पहले मूल्य, वेट जोड़ने से पहले मूल्य वो कितना था, वो आपके 100 रुपए था। सिंपल है भाई, वेट जोड़ने से पहले कितना है 100। तो इसी प्रकार यदि 1 रुपए हेयर ड्रेसर का वेट सहित मूल्य है तो वेट जोड़ने से जो पहले मूल्य है वो 100 रुपए में 108 इसका भाग देने पर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि 5400 रुपए हेयर ड्रेसर का जो मूल्य है वो वेट जोड़ने के बाद है या वेट सहित है, तो वेट जोड़ने से पहले उसका कितना मूल्य था, तो वो आपके 1 रुपए वाले से गुणा कर लो, तो 100/108 इंटू 5000 कितना हो जाएगा 400 साथियों। अब यदि ध्यान से हम लोग देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 54 का भाग 54 में जाता है एक बार यहाँ सीधा ही, और 54 को 2 से गुणा करें तो 54 दूनी 108 यहाँ सीधा 2 बार जाता है। शॉर्ट में मैंने यह बता दिया। अब 2 का भाग 100 में चला जाएगा साथियों आपके 50 बार, और 50 को 100 से गुणा करोगे तो इस तरीके से यहाँ आपके 5000 रुपए आ जाएगा उसका वेट जोड़ने से पहले मूल्य। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का आखिरी और इस प्रश्नावली का भी आखिरी प्रश्न जो अपने जीएसटी से संबंधित आया है कि यदि किसी वस्तु का 18% जीएसटी शामिल करने के बाद मूल्य 1239 रुपए है तो जीएसटी से पहले उसका मूल्य कितना था। ये ठीक पिछले प्रश्न की भांति ही है। तो यहां हल के अंदर क्या लिखोगे आप, वहां वेट था, यहां अपने है जीएसटी, तो जीएसटी जो है वो 18% है साथियों। बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो यहां लिखेंगे चूंकि यदि वस्तु 18% जीएसटी देने के बाद खरीदी जाती है तो वस्तु का जीएसटी से पहले यदि मूल्य 100 रुपए हो तो जीएसटी के बाद जो है वो आपके 118 रुपए हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे 118 रुपए जीएसटी सहित मूल्य है, तो जीएसटी जोड़ने से पहले मूल्य, तो जीएसटी जोड़ने से जो पहले मूल्य है वो आपके 100 रुपए होगा साथियों। इसी प्रकार देखो यदि 1 रुपए जीएसटी सहित मूल्य है तो जीएसटी जोड़ने से पहले उसका जो मूल्य है वो 100/118 हो जाएगा, परंतु अपने यहाँ जीएसटी जोड़
ने के बाद जो मूल्य है वो 1239 रुपये है साथियों। तो आपके जीएसटी जोड़ने से पहले जो उसका मूल्य है वो 1 रुपये वाले से गुणा कर देवें तो 100/118 इंटू ये हो गए आपके 1239 रुपये। इनको यदि हम हल करें तो 2 का भाग साथियों 118 में देवें तो यहाँ 2 का भाग जा रहा है, इसमें आपके 5 दूनी 10 पीछे बच गया 1 और 1 और 8 हो गए 18, तो 9 दूनी 18। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसे 2 का भाग 100 में चला जाएगा आपके 50 बार। तो चलिए अब हम 1239 में आपके सीधा ही भाग दे देवे 59 का। तो 59 का भाग देवे तो 59 एकम 59 और 59 दूनी 118। तो 123 में से 118 चला गया, पीछे बचा 5 और ये 9 का 9। तो 59 में 59 का भाग चला जाएगा एक बार और 59 में से 59 चले गए, पीछे बचे 0। तो 59 का जो भाग है वो 1239 में 21 बार गया है साथियों। तो अब हम क्या करेंगे, 50 को गुणा करवा देंगे 21 से। तो 21 का पाड़ा बोला 0 बार 0 का 0 और 21 पंजे होता है साथियों 105। तो इस तरीके से ये 1050 रुपये हो गए। ये अपने 5वें सवाल का उत्तर है। ये जीएसटी बिना जीएसटी के उस वस्तु का मूल्य है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।